नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग डेली बाय डेली प्रत्येक दिन NCERT सार संग्रह का एक छोटा सा वीडियो लेकर आते हैं आपके सामने, और इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को पूरी तरीके से क्लियर करते हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग ज्योग्राफी को इसी तरह से करके हम लोग पूरी वीडियो बना दिए हैं, यानी भारत के भूगोल में जितने टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक की एक वीडियो बना दी गई है। अब हम लोग शुरू किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग अब अंतिम पायदान पर चल रहे हैं, और आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में पूछा जाता है उन सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है जो NCERT सार संग्रह में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों, इन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चनों पर पूरी डिटेल से भी बातें करेंगे। तो चलिए आज दोस्तों अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, यानी इस क्वेश्चन में बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो कब शुरू हुआ। तो दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हो गया, और आपको मालूम होना चाहिए कि ये द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण क्या था। दोस्तों, आप जानिए इतना कि जो जर्मनी था वो पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जिसके कारण बड़े पैमाने पर एक युद्ध होगा जिसे आप विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। इसमें दो राष्ट्र बनेंगे, एक मित्र राष्ट्र होगा और दूसरी तरफ होगा धुरी राष्ट्र। देखिए, मित्र राष्ट्र में जो देश आते थे दोस्तों, उसमें आता था ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे आप रूस जानते हैं, और साथ में फ्रांस था। ये मित्र राष्ट्र हुआ करते थे। और दूसरी तरफ होता था धुरी राष्ट्र, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान हुआ करते थे। इसे हम धुरी राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं दोनों के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध होगा जिसे आप विश्व युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें आप जानिए इसका प्रमुख कारण था कि जर्मनी का जो तानाशाह था वो एडॉल्फ हिटलर था, और यही इसी के कारण युद्ध हुआ था दोस्तों, और ये युद्ध का प्रमुख कारण बना। आइए इतना जाने रहिए दोस्तों, और आपको मालूम होना चाहिए कि 1945 जाते जाते इस युद्ध को समाप्ति हो जाएगी, ये बात भी जानिए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था। आपको इस क्वेश्चन में बताना है दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम वायसराय कौन हुआ था भारत का। तो दोस्तों, इसका वायसराय होता था लॉर्ड लिनिथगो हुआ करता था वायसराय। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों कि वायसराय लॉर्ड लिनिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया। तो देखिए, भारत से बिना बताए भारत को युद्ध में शामिल कर लिया 17 अक्टूबर 1939 को, और इसी कारण गांधी जी जब देखेंगे कि ये बिना बताए हमको शामिल कर लिया, तो कांग्रेस उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई थी भारत में। और आप कल प्रांतीय चुनाव पढ़े थे, और उसमें पूरी मतलब कुछ प्रांत में 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, और 8 प्रांत नहीं, ये तो अपना 8 प्रांत गिराएगी, साथ में जो भी लोग सरकार में चुन कर आए थे वो सभी लोग हट जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, जिसके कारण भारत में प्रांतीय चुनाव जो हुआ था वो भंग हो जाएगा, इसी के कारण दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना, क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, फैक्ट है कि भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत के विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस के सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया गया। यानी यही क्वेश्चन हम आपको बता रहे थे दोस्तों कि जब ये बिना बताए लोग शामिल कर लिए तो 28 माह तक सरकार चली थी, जिसके कारण सभी लोग अपना त्याग पत्र इनको सौंप दिए और अपनी सरकार को गिरा लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। इसमें आपको बताना है कि कांग्रेस जब विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया जिसके कारण मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाएगा, वो कब मनाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि कब मुक्ति दिवस मनाया गया, 22 दिसंबर 1939 को, इस बात को मत भूलिएगा। आइए अगला देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करता था। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ था जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। आइए
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी। तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। मतलब ये लोग, आपको मालूम होना चाहिए, पहली बार नहीं था। आप 1914 में भी देख लिए थे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो भारत के ये मतलब कि ढांढस बढ़ाया गया था। उनको ये वादा किया गया था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध जीत कर आते हैं तो हम आपको स्वशासन देने पर विचार करेंगे। लेकिन वो लोग जीत कर आते हैं तो स्वशासन देने के बजाय अलग अलग एक्ट लेकर आएंगे। जैसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे, रॉलेट एक्ट देखेंगे, इस तरह से ये लोग बहुत सारी चीज़ करेंगे। तो इसी से लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे। बाद में ये लोग कहेंगे कि नहीं, हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपका सहयोग नहीं देंगे। इनकी मांग हो जाएगी कि पूर्ण स्वतंत्रता हमको चाहिए और इसका आश्वासन दीजिए कि आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत कर आइएगा, चाहे हार कर आइएगा, तो हमको पूर्ण स्वतंत्र कर दीजिएगा, तभी हम आपका सहयोग करेंगे। इस तरह से भारतीय लोगों की मांग हुआ करती थी। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने ने एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की दोस्तों। तो मोहम्मद इकबाल जो थे वो एकल मुस्लिम लीग की मांग किया था। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो चौधरी रहमत अली थे, ये पाकिस्तान शब्द की मांग किए थे दोस्तों। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा फैक्ट जान लीजिए कि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग को लाहौर अधिवेशन में अपने अक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग पहली बार की गई। तो लाहौर अधिवेशन, और लाहौर अधिवेशन हुआ मार्च 1940 में। इसमें मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ करता था और इसमें अध्यक्ष जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। वो अध्यक्षीय भाषण दे रहे थे, उसी में पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेंगे और जिसका नाम रखेंगे कि हम पाकिस्तान की मांग करेंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। मतलब मुस्लिम लीग ने एक मांग रखी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग की मांग किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो ये लाहौर अधिवेशन 1940 का चल रहा था जिसका अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। इसी में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पाकिस्तान प्रस्ताव के रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था। सिकंदर हयात खां के द्वारा पाकिस्तान का प्रारूप तैयार किया गया था, उसका रूपरेखा तैयार किया गया था कि कैसा पाकिस्तान होगा, किस तरह से मांग करेंगे, क्या करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। यह कथन किसके हैं। तो मोहम्मद इकबाल का था। मोहम्मद इकबाल इस तरह से कथन कहेंगे कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस स्टेटमेंट को कई बार पूछा भी गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया। तो 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस की देखिए कुछ फैक्ट है दोस्तों कि कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनेथको के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है और इस प्रस्ताव में कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस का एक सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनेथको द्वारा 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि आप हमारा सहयोग दीजिए, हम आपको स्वतंत्रता देंगे। और ये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है और इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा कि हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। आइए अगला टॉपिक देखेंगे दोस्तों कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ। तो 17 अक्टूबर 1940 को ही व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे और तृतीय सत्याग्रही कौन थे। इस बात को आप नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि हमको भी पता चल सके कि आप ये चीज़ भी जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था। तो अगस्त प्रस्ताव द्वारा भारत का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध।
और इसी के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी हुआ करते थे प्रणेता दोस्तों। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया दोस्तों। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और द्वितीय सत्याग्रही की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, जिसे महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही इनको चुना गया था। और ये आपको मालूम होना चाहिए किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, तो मोहम्मद इकबाल कहे थे दोस्तों। ये हम आपको रिपीट करा दिए। आइए आप देखेंगे दोस्तों की महत्वपूर्ण घटना उससे संबंधित गवर्नर जनरल आप एक पार्ट में याद रखिए, मतलब एक स्लाइड में देखिए। साइमन कमीशन की जब घटना हुआ उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन हुआ करता था, और साइमन कमीशन की घटना 1928 में होगा। और सांप्रदायिक पंचायत जब 1932 में आएगा दोस्तों, तो इसका लॉर्ड वेलेस्टिंग होगा दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्टिंग होगा। अगस्त प्रस्ताव आप देखेंगे 1940 में, जिसका लेनिथगो हुआ करता था दोस्तों, लेनिथगो हुआ करता था। और आप 42 में देखेंगे क्रिप्स मिशन आएगा दोस्तों, और क्रिप्स मिशन का जो वायसराय हुआ करता था और वो लेनिथगो के नाम से जाना जाता था दोस्तों, लेनिथगो। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वेवल योजना कब आया था, और उस टाइम जो वायसराय हुआ करता था लॉर्ड वेवल हुआ करता था दोस्तों। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन में लॉर्ड वेवल हुआ करता था, और माउंट बेटन योजना की बात करें तो लॉर्ड माउंट बेटन हुआ करता था, और ये अंतिम वायसराय हुआ करता था। और बाल्कन प्लान की बात करें तो उस टाइम भी लॉर्ड माउंट बेटन हुआ करता था। और आज का वीडियो है जो दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक क्लियर किए हैं जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था सार संग्रह में, उन सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। आप इसको दोबारा तिबारा चौबारा वीडियो देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो पर मतलब इस टॉपिक पर आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से बना रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक पर।